दोस्त, आज का दुनिया में 80% स्टूडेंट का यह समस्या है कि पढ़ाई करने के लिए मन नहीं लगता है। कोई कोई पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। बुक खुलने से नींद आ जाता है। इसका कारण उनको लगता है दूसरे सारे स्टूडेंट्स मेरे से बहुत टैलेंट है, उनको सारे सुविधा मिला है, मुझे ऐसा कुछ सुविधा नहीं मिला है। आज का स्टूडेंट एक कंप्लेन मशीन हो गए हैं। उन्होंने सिर्फ कंप्लेन करना जानते हैं, जिंदगी का सत्य को नहीं देखा है। उन्होंने कभी सोचा है कि क्यों हमको पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है, क्यों हमको बोरिंग लगता है? क्योंकि उन्होंने जिंदगी का सत्य को नहीं देखा है। जिस दिन वो जीवन का सत्य को देखेंगे उस दिन उनको कोई भी पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा, वो खुद पढ़ेंगे। दोस्त, मेरा नियम हमेशा अलग है। मैं कब ये नहीं कहता हूँ कि बच्चे को पढ़ने के लिए बोलो। बच्चे को ऐसे शिक्षा दो जिससे उनको मना करने से भी कि रुको और मत पढ़ो, लेकिन वो कहेंगे नहीं मैं और पढ़ूंगा। वो शिक्षा देना चाहिए। और वो शिक्षा कब मिलेगा? जब वो जिंदगी का सत्य को देखेंगे। दोस्त, आंखों में काला पट्टी बांध के हम अगर रास्ता में चलेंगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा। जो स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे पढ़ने के लिए मन नहीं करता है, वो आंखों में काला पट्टी बांधा है। ये भारत का 50% लोग मिडिल क्लास फैमिली का है। बहुत मेहनत करके उन्होंने बच्चे को पढ़ाते हैं। हम वो चीज को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हम सत्यता को नहीं देखा है। दोस्त, एक स्टूडेंट था, उसका नाम दिनेश। ये स्टोरी सिर्फ दिनेश का नहीं, ये सारे स्टूडेंट्स का जीवन स्टोरी। ये एक सत्य घटना, और इसको सुनने के बाद आपको कोई नहीं कहेंगे पाठ पढ़ने के लिए, और आप भी नहीं कहोगे मुझे पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है। आप खुद के खुद पढ़ोगे। दोस्त, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। दिनेश का पिताजी ने खेतों में काम करते हैं। प्रत्येक दिन सुबह उठ के वो खेतों को चले जाते हैं और शाम को घर को वापस आते थे। लेकिन दिनेश को पढ़ने के लिए मन नहीं होता है। उसका पिताजी जब आ जाते हैं वो बुक्स खुल के बैठ जाता है, और जब उसका पिताजी चले जाते हैं वो घूमने के लिए चला जाए। उसको मालूम था कि पिताजी शाम को घर वापस आएंगे, तब वो पुस्तक खुल के बैठ जाए। उसका पिताजी उसको देख के भी खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि दिनेश पढ़ता है, लेकिन हर साल एग्जाम में उसका रिजल्ट कम आता है। उसका पिताजी के समझ में नहीं आता है कि होता क्या है। उसका पिताजी दिनेश को बहुत बार समझाता है, देख बेटा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं तो बचपन में ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, आज मैं बहुत दुख में हूँ, लेकिन मैं मेहनत करके तेरे को पैसा देता हूँ, तू अच्छे पढ़ाई कर। दिनेश को ये बातों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हर साल उसका पिताजी मास्टर को बोल के उसको पास कर देते हैं, और सर भी उसको बार बार बोलते हैं कि दिनेश तू अच्छे पढ़ाई कर, तेरा पिताजी बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे हर साल चलता है। एक दिन दिनेश का पिताजी उसके ऊपर गुस्सा करके खेतों को चले गए। उसका माँ की तबीयत उस दिन अच्छा नहीं था। प्रत्येक दिन उसका पापा खेतों को जाते हैं और उसका माँ ने उनके लिए खाना भेज देते थे। उस दिन उसका माँ ने बोले, बेटा आज मेरा तबीयत अच्छे नहीं है, पापा के लिए आज तू खाना लेके जा। दिनेश बोला ठीक है, मैं ले जाता हूँ। वो खाना लेके खेतों में पहुंच गया। आज तक उसका पापा दिनेश को खेतों को जाने के लिए नहीं दिए थे। दोस्तों, दुनिया का प्रत्येक माता पिता ऐसे ही करते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते हैं मैं जो मेहनत करता हूँ मेरा बच्चे इससे मेहनत ना करे। दिनेश जाके देखा उसका पापा कड़े धूप में बहुत मेहनत करते हैं। कड़े धूप की वजह से उनके शरीर में पसीना छूट रहा है। दिनेश पापा को बोला खाने के लिए। दिनेश टिफिन खुल के पापा को दिया और देखा उसमें सिर्फ 2 सूखा रोटी और कुछ चाय है। दिनेश सोचा, मैं तो सुबह अच्छे रोटी और सब्जी खाया था, लेकिन पापा के लिए क्यों सूखा रोटी और चाय? पापा उसको बहुत खुश में खा लिए।
दिनेश घर को वापस आया और माँ को पूछा, पापा के लिए ऐसा खाना क्यों भेजा था? माँ ने बोले, कल रात की रोटी बच गया था, मैं उसको चाय के साथ भेजा था। दिनेश सुन के चुप रह गया। फिर दोपहर में उसका माँ ने बोले, दिनेश पापा के लिए खाना ले जा। दिनेश फिर खेतों को खाना लेके गया और देखा पापा कड़े धूप में काम करते करते थक गए हैं। उनका शरीर काला पड़ गया है। दिनेश को बहुत दुख लगा। सोचा मेरा पापा कितनी मेहनत करते हैं। दिनेश पापा को बोला खाने के लिए। पापा उसको देख के और खुश हो गए। दिनेश टिफिन खोल के देखा, खाने में था कुछ चावल, कुछ दाल और 2 टुकड़े प्याज। पापा उसको खा लिए और बोले, तू अब जा। दिनेश घर को वापस आ गया। वो प्रत्येक दिन दोपहर में खा के आराम से सो जाता था, नहीं तो खेलने के लिए जाता था। लेकिन उस दिन उसको नींद नहीं आया। उसके मन में एक चीज चलता था, मेरा पापा कितना मेहनत करते हैं। शाम हो गया। उसका दोस्त ने उसको बुलाया खेलने के लिए, लेकिन दिनेश उस दिन नहीं गया। उसका पापा घर को आ गए और देखे दिनेश दुखित होकर बैठा है। वो उसका माँ को पूछे, दिनेश इतना दुखित होकर क्यों बैठा है? उसका माँ ने बोले, मुझे तो मालूम नहीं। उसका पापा दिनेश को बुला के पूछे, बेटा क्या हुआ, तू इतना दुखित क्यों? दिनेश ने बोला, पापा तुम खेतों में इतना मेहनत करते हैं, मुझे मालूम नहीं था। मुझे देख के बहुत दुख महसूस हुआ। तुम इतना मेहनत क्यों करते हैं? तुम क्यों कोई ऑफिस में काम नहीं किया है? पापा ने बोले, मैं जिंदगी में जो करना चाहिए था उसको नहीं किया हूँ। मैं बहुत बड़ा भूल किया हूँ, जो भूल तुम करते हो। जब मैं तेरे उम्र का था, मेरे पापा मुझे सारे चीज देते थे जैसे मैं तुझको देता हूँ, लेकिन मैं उनका बातों को नहीं माना। मैं पढ़ाई नहीं किया, इसलिए मुझे सुबह 5 बजे से शाम 6 तक खेतों में काम करना पड़ता है और खाने के लिए सूखा रोटी और चाय मिलता है। आज तुझको मैं अच्छे खाना पीना और सारे आवश्यकता इसीलिए देता हूँ कि तू फ्यूचर में मेरे जैसा मेहनत ना कर। और मुझे अच्छे से मालूम है कि तू पाठ नहीं पढ़ता है, लेकिन मैं हूँ लाचार। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं तुझे कैसे बताऊं मेरा अंदर का दुख। मेरा एक छोटी सी भूल के लिए मैं और तुम दुख में रहते हैं। आज तक तू ये चीज को समझ नहीं सकता। दिनेश का आंखों से धार धार आंसू निकला। बोला, पापा आज से मैं आपका सारे बात मानूंगा और अच्छे पाठ पढ़ूंगा। उस दिन से दिनेश का जिंदगी बदल गया और वो मन में ठीक किया, आज से सारे बुरे आदत बंद। खुद के लिए कुछ समय देने के बाद बाकी समय वो पाठ पढ़ेगा और उसका फैमिली को बदलाएगा। दोस्त, आप भी एक बार आपका पापा मामा का बात सोचिए। वो आपको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो क्या खा के आपको क्या क्या खाने के लिए देते हैं। अगर आप आज उसको नहीं समझेंगे तो आपका भविष्य अंधकार हो जाएगा। ये वीडियो को सुनने के बाद आप जरूर कोशिश कीजिए आपका पापा मामा का सपनों को पूर्ण करने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना। रहता हूं। नमस्कार।